पिछले कुछ महीनों से भारत की विदेश और रक्षा नीतियों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिसने चीन को परेशान कर दिया है। भारत सरकार की नई रणनीति ने इस मिथक को तोड़ना शुरू कर दिया कि एशिया में चीन को चुनौती नहीं दी जा सकती है। भारत अमेरिका नजदीकी से चिढ़ा चीन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह अमेरिका में आगवानी की गई, वो अभूतपूर्व था। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जिस गर्मजोशी से 2 बार नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उसने दोनों देशों के बीच नए रिश्तों की शुरुआत की। इसके बाद जनवरी के अंतिम सप्ताह में ओबामा की भारत यात्रा ने रही सही कसर पूरी कर दी। चीन ने ओबामा की यात्रा पर कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन के लिए भारत का इस्तेमाल कर रहा है। चीन ने भारत को अमेरिका के झांसे में नहीं आने की नसीहत भी दी। एनएसजी के मुद्दे पर नाराज। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत की इस मांग का समर्थन किया कि उसे एनएसजी में शामिल किया जाना चाहिए। चीन सरकार ने कहा कि इस तरह का कोई भी कदम उठाए जाने से पहले एनएसजी के सभी सदस्य देशों से बातचीत की जानी चाहिए। चीन ने ये भी कहा, भारत को एनएसजी में शामिल होने से पहले एनपीटी पर हस्ताक्षर करना चाहिए। एनएसजी नए मेंबर्स को शामिल करने पर चर्चा कर रहा है। इस बात का हम समर्थन करते हैं। साथ ही हम भारत को भी इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वो ग्रुप के मानकों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाए। वियतनाम से समझौतों पर नाराजगी। भारत और वियतनाम के बीच तेल खनन और रक्षा समझौतों पर भी चीन ने चेतावनी दी थी। चीन का कहना है कि दक्षिण चीन सागर में प्रस्तावित तेल गैस उत्खनन चीन के हितों के खिलाफ है और ये चीन की संप्रभुता को कम करके आंकने की कोशिश है। चीन का कहना है कि अगर उस पर खतरा आता है तो वो उससे सख्ती से निपटेगा। जापान भारत की दोस्ती से चिढ़ा चीन। चीन भारत की ऐतिहासिक कामयाबी से चिढ़ा हुआ है। अग्नि-5 मिसाइल की चीनी अखबार लगातार खिलाफत कर रहे चीन सरकार के मुखपत्र पीपल्स डेली ने भारत को आगाह करने के अंदाज में लिखा है कि भारत अपनी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर पेश न करे। वहीं चीन के ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि पश्चिमी देशों ने भारत की इस कार्रवाई को नजरअंदाज किया है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो कई ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चीन की चिंता बढ़ गई है। भारत जिस तरह से अपने आप को एक बड़ा करता जा रहा है, हर जगह एशिया में जिस तरह से भारत का कद बढ़ता जा रहा है, चीन को कहीं चिंता इसी बात को लेकर तो नहीं सता रही है। इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सिन्हा साहब, बहुत सीधा सवाल है, जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी सुना है। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। भारत अमेरिकी नजदीकी से क्या ये चीन की नाराजगी है, इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है? एनएसजी के मुद्दे पर भी नाराज है। वियतनाम का जो समझौता है उसको लेकर नाराजगी है। जापान भारत की जो दोस्ती बढ़ती जा रही है, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चीन की नाराजगी की वजह आपको क्या नजर आती है? इस विषय पे 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला कि जो जमीन का या प्रॉपर्टी का जो विवाद चीन रेज कर रहा है, उसका लीगल स्टेटस क्या है, चीन की प्रतिक्रिया ऐसे क्यों हो रही है और बड़ी तस्वीर क्या है। 3 मुद्दों पे गौर करने की जरूरत है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट हिस्सा है। भारत के संविधान के द्वारा सब कुछ वहां शासन प्रणाली अधिकृत होती है। इलेक्शंस होते हैं, हमारे लोग ही वहां शासन में आते हैं और पूरी शासन देते हैं। जो प्रतिक्रिया है, शांति रूप से इलेक्शंस होते हैं और इंडियन पिनल कोड और भारतीय संविधान के तहत ही पूरी कार्रवाई होती है जी। तो ये स्वच्छ एकदम साफ है कि इसमें कोई शक नहीं किसी को होना चाहिए, विदेश शक्तियों को, कि अरुणाचल प्रदेश इस देश का अटूट हिस्सा है। मुझे तो विस्मय होता है कि यदि ये अरुणाचल प्रदेश, यदि क्या अरुणाचल प्रदेश जब हमारा अटूट हिस्सा है तो चीन कौन होता है हस्तक्षेप करने वाला? आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, जो भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जब प्रचार के लिए अरुणाचल प्रदेश गए थे, उस समय भी चीन ने आवाज उठाई थी। तो जो चीन का ये प्रतिक्रिया इसलिए हो रही है कि चीन देख रहा है कि भारत धीरे धीरे प्रगति के मार्ग पे बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है जी। उसका एक्सेप्टेंस लेवल विदेश में, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, चाहे वियतनाम हो, एक्सेप्टेंस लेवल बहुत तेजी रफ्तार से बढ़ रहा है। जो नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो भी उसको बहुत, हमारी विदेश नीति को और हमारे एक्सेप्टेंस लेवल को विदेश बहुत तेज रफ्तार से उसमें अंजाम दे रही है जी। जो पहले हिंदुस्तानी
शर्म के साथ बाहर रहता था अमेरिका वगैरह में, आज छाती ऊपर करके, सर ऊपर करके कहता है कि मैं भारतवासी हूं। जी। तो चाइना की जो चिंता का है कि जो भारत की जो शासन प्रणाली है, जी। भारत के जो शासक हैं अभी, वो लोगों के बहुत नजदीक आ रहे हैं और ये शुभ संकेत उसके लिए नहीं है। वो चाहती है कि यदि आम जनता शासन प्रणाली से दूर रहे और विकास न हो तो उसको वो सूट करता है। और एक चिंता चीन को कहीं इस बात की तो नहीं सता रही सिन्हा साहब के एशिया में ये देखा जाता था कि चीन ने जिस तरह से अपना दबदबा बना लिया है उसको कोई तोड़ नहीं सकता है, लेकिन भारत जिस तरह से अग्रसर है, कहीं चिंता इस बात को लेकर तो नहीं? आप रानी जी एकदम सही कह रही हैं। चीन का जो मेन प्रॉब्लम ये है कि चीन नहीं चाहता है कि चीन छोड़ के और भी कोई देश जी। एशिया में डोमिनेंट पार्टनर बने या डोमिनेंट पावर बने। भारत ही एक ऐसा देश है जो इस रोल को पूरी तरह से पूरा कर सकता है और बहुत तेजी रफ्तार से इस मार्ग पे बढ़ रहा है जी। तो इसीलिए चिंता है चीन को, और वो हिंदुस्तान के विंग्स को जितना जल्दी क्लिप करना चाहे वो क्लिप करना चाहता है। मैं बताना चाहता हूं कि जो चीन की जो ये सोच है, वो पीएम विजिट, अभी आप देखिए हाल में पीएम ने पावर स्टेशन का इनॉग्रेशन किया है, रोड्स वगैरह भी बनने की चर्चा हो रही है, अभी ट्रेन्स खुल रहे हैं। तो धीरे धीरे किसी हालत के कारण पहले अरुणाचल प्रदेश की जो विकास होनी चाहिए थी वो पूरी तरह से हो नहीं पाई थी और इसीलिए थोड़ा सा गैप हो गया था एडमिनिस्ट्रेशन में और आम जनता में। वो गैप अभी पूरे ब्रिज किया जा रहा है और ये चिंता का विषय है चीन के लिए। जो बड़ी तस्वीर के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि चीन चिंतित है कि यदि हिंदुस्तान इसी तरह से बढ़ता रहा आगे तो जो उसने इकोनॉमिक स्पेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मार्केट में अपना जो मार्केट शेयर बनाया है उसमें उसकी घटौती होगी और उसके लिए चिंता का एक बड़ा बाजार भारत में भी है। लेकिन हम जिस तरह से चीन की चिंता की बात कर रहे हैं सिन्हा साहब, लेकिन भारत की क्या मजबूरी है इसको भी समझना जरूरी होगा, क्योंकि देखिए हम अगर पड़ोसी धर्म हम निभा रहे हैं तो पड़ोसी फिर उस चीज को क्यों नहीं निभा रहे हैं। पाकिस्तान की बात की जाती है, सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है, हम जवाब उसका देते हैं। चीन की तरफ से घुसपैठ जिस तरह से बढ़ जाता है हम उसका जवाब देते हैं। ट्रीटी का पालन है वो हम करते हैं और ट्रीटी के लिए तो ये भी कहा जाता है कि एक तरह से देखा जाए तो वो चाइना के ही हाथ में है। शिवानी जी, सबसे बड़ी बात यह है अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है नीयत। नीयत साफ होनी चाहिए। चाइना का नीयत साफ नहीं है, प्रॉब्लम यहां है। चाइना पाकिस्तान को ऑल वेदर फ्रेंड बोलता है, हमें किस कैटेगरी में डालता है ये इस पर सवाल उठता है, इस पर प्रश्न उठता है। यदि चीन का नीयत है वो अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करना चाहता है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन की सोच लेके चलता है, हिंदुस्तान को नहीं चाहता है कि वो डोमिनेंट पावर के रूप में एशिया में इमर्ज करे, वो नहीं चाहता है कि वियतनाम ऐसे ऐसे देशों से, श्रीलंका से अभी दोस्ती के जैसे हमारी गर्माहट आई है रिश्तों में, वो नहीं चाहता है कि ये रोल हिंदुस्तान अदा करे, क्योंकि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है एशिया में जो उसके पावर को चैलेंज कर सकता है। और इसीलिए जब जिनपिंग हिंदुस्तान आए थे तो 100 बिलियन का सौगात लेके आए थे और 20 बिलियन दे के गए, क्योंकि वो बहुत परेशान होकर यहां से लौटे हैं और उसका अंजाम हमने बॉर्डर पे देखा कि बॉर्डर का वायलेशंस हुआ है। तो बड़ी तस्वीर ये है कि अब अमेरिका हमारे साथ क्यों आ रहा है। अमेरिका इसलिए साथ आ रहा है क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि चाइना, अमेरिका का जो इकोनॉमी है वो मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है और उसकी पूरी सोच। लेकिन सिन्हा साहब उस बात को भी नहीं भूलना चाहिए, ओबामा जब भारत यात्रा पर आए उसके बाद जब वहां पर वापस पहुंचे हैं व्हाइट हाउस से एक बयान भी ये जारी किया गया है, कहा गया है कि नजदीकी जो भारत अमेरिका की बढ़ रही है, चीन को इससे डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि चीन की जो जगह है वो बरकरार रहेगी। अमेरिका तक को, शक्तिशाली देश तक को एक संदेश चीन को देना पड़ा था। देखिए, अब इसका दूसरा पहलू यह है कि आप कहेंगी कि अमेरिका ओबामा के इतने सक्सेसफुल विजिट के बाद जो अमेरिका है वो पाकिस्तान को इतना बड़ा एड दिया है। अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस में ये उथल पुथल और किंतु परंतु चलता रहता है। लेकिन पड़ोसी मुल्क अगर घबरा रहे हैं, इससे ये अंदेशा तो लगाया जा सकता है कि भारत अपनी ताकत जो बढ़ा रहा है उसका डर अब पड़ोसी मुल्कों को सताने लगा है। वक्त यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।